18 साल बाद आरसीबी ने आईपीएल जीता, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत के साथ एक बड़ा हादसा भी जुड़ गया। हालांकि इसे हादसा नहीं, 11 लोगों का मर्डर कहना चाहिए। 11 लोग मर गए और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सिद्धरमैया ने कल कहा कि भगदड़ की आशंका थी, इसलिए विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं थी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि भीड़ इतनी हो गई थी कि काबू में नहीं आई। जब सब कुछ पता था तो फिर उस जश्न का आयोजन क्यों किया गया? कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सरकार की गलती मानी, यानी सब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। इसी बीच हाईकोर्ट में कर्नाटक सरकार ने जानकारी दी है कि हादसे के वक्त 1443 पुलिसकर्मी तैनात थे, यानी 1500 से भी कम, जबकि करीब 3 लाख लोगों से ज्यादा की भीड़ थी। लेकिन कल डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती का बड़ा दावा किया था। इस कहानी में इतने झोल हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऊपर से फेस सेविंग के लिए महाकुंभ में हुए हादसे की तुलना बेंगलुरु में हुई भगदड़ से की जा रही है। महाकुंभ 45 दिनों का आयोजन था। 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की महाडुबकी लगाई थी, लेकिन बेंगलुरु में चंद घंटों में ही पूरे सिस्टम के हाथ पैर फूल गए। बीजेपी का आरोप है कि भगदड़ कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम की आपसी लड़ाई का एक बड़ा नतीजा है। इसलिए आर पार में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। व्यवस्था फेल या ये कांग्रेस का है पॉलिटिकल खेल? भीड़ थी, सबने देखी। जश्न की तैयारी थी, सबने देखी। मंच पर सीएम थे, सबने देखा। डिप्टी सीएम भी वहीं थे, उन्हें भी सबने देखा। क्रिकेट एसोसिएशन, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने प्रोग्राम रखा। हमने टीम को विक्ट्री परेड की अनुमति नहीं दी थी। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। हम सोच रहे थे कि करीब 30-40 हजार लोग आएंगे। Yes, there has been a mistake. हम मानते हैं कि गलती हुई है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। We will correct. कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. तर्क फेल हुए तो कर्नाटक सरकार महाकुंभ में हुए हादसे के जरिए फेस सेविंग की मुहिम में जुट गई। ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ। इस तरह की घटनाएं कई जगहों पर हुई हैं। कुंभ में तो 50-60 लोग मारे गए थे। जो हुआ कुंभ में हुआ, प्रयागराज में हुआ, दुर्घटना थी। ये तो हत्या है। कुंभ में हुआ तो एकदम सेंसिटिव, विथ ऑल सेंसिटिवनेस गवर्नमेंट हैंडल्ड। कोई भी जाके सेल्फी नहीं ले रहा था। अब दावा किया जा रहा है कि कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी ने किया था। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था। We didn't make a request to the. हमने आरसीबी और केसीए से कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी, ये उन्हीं का आयोजन था। CNN न्यूज 18 को हासिल एक एक्सक्लूसिव दस्तावेज से पता चला कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी। पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। फिर भी आयोजन तो हुआ, भीड़ भी इकट्ठा हुई, पूरी सरकार भी स्टेडियम में मौजूद रही। क्या पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी या फिर पुलिस की बात को दरकिनार कर सियासी रस्साकशी हो रही थी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बेंगलुरु में व्यवस्था फेल या पॉलिटिकल खेल? तो आर पार में अब रुक करते हैं सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, बेंगलुरु भगदड़ पर पॉलिटिकल खेल का विश्लेषण। सिद्धरमैया कहते हैं, क्या कहते हैं? भगदड़ की आशंका के चलते विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसके उलट डीके शिव कुमार क्या कहते हैं? विजय जुलूस की योजना थी, बेकाबू भीड़ हमारे नियंत्रण से बाहर थी। यानी कुल मिलाकर एक जगह कोई योजना नहीं थी, एक तरफ योजना थी। प्रियांक खड़गे आते हैं मंत्री
और खड़गे साहब के सपुत्र, गलती हुई है बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से इसे टाला जा सकता था। यानी ये मान रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। और आपने सुना क्या हुआ है, दावा क्या है? आरसीबी विधान भवन के बाहर जश्न चाहती थी। दावा क्या है? आरसीबी ने क्या मनमानी करी है? और इसके अलावा केसीए ने इजाजत के लिए पुलिस को चिट्ठी लिखी। अब आगे की कहानी सुनिए। पुलिस ने इजाजत देने से इंकार कर दिया, यह दावा है। लेकिन अब बात करते हैं आरसीबी की कहानी की और मनमानी की। आरसीबी ने सोशल मीडिया पर विक्ट्री मार्च का ऐलान किया। आरसीबी ने लोगों को मार्च के लिए फ्री पास देने का वादा भी किया। पुलिस को अंधेरे में रखकर आरसीबी ने मनमानी कैसे करी और अब जिम्मेदारी किसकी है, आइए इस पर आते हैं। और स्टेडियम में सीएम, डिप्टी सीएम और गवर्नर मौजूद थे। पुलिस, आरसीबी और सरकार के दावे बहुत अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भगदड़ कर्नाटक सरकार की वजह से हुई है और रची गई है, और सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में जो तनाव है, जो खींचतान है, वो एक बड़ी वजह है। लेकिन आज कुछ बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल एक एक करके आज आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला बड़ा सवाल है, क्या बेंगलुरु हादसा कर्नाटक कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है? यानी एक है डीके शिव कुमार गुट, दूसरा है सिद्धरामैया गुट, यानी दो गुटों की लड़ाई का नतीजा है। दूसरा, महाकुंभ 45 दिनों तक चला, एक हादसा हुआ बेंगलुरु में, कुछ ही घंटों में हालात बेकाबू कैसे हो गए? और महाकुंभ में जब एक हादसा हुआ था तो क्या क्या कहा था इस देश की विपक्षी पार्टियों ने? और तीसरा पॉइंट, कुंभ हादसे से बेंगलुरु भगदड़ की तुलना फेस सेविंग है क्या, जो सिद्धरामैया ने आज शुरू करी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता रोहित अग्रवाल मेरे साथ प्रवक्ता रालोद हैं, और डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत अनुराग भदौरिया आज आपसे करता हूं, और आज आपसे इसलिए करता हूं अनुराग भदौरिया सवाल, क्योंकि आपने तूफान मचाया था जब कुंभ में हादसा हुआ था, और वो दुखद हादसा था, दर्दनाक हादसा था। लेकिन यहां पर आपके समर्थन की पार्टी की सरकार है और सब एक दूसरे पर लीपापोती कर रहे हैं, और दोनों में सिर्फ हटौवल है, और इसीलिए एक दूसरे पर बात डाली जा रही है। 50 सेकंड आपके, अनुराग भदौरिया। देखिए, मैं इसमें कोई लीपापोती नहीं करूंगा। हमारे देश के 11 लोग जिनकी मौत हुई है, उनके पूरे परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। मैं उस परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा हूं। इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते, और मुझे लगता है किसी को करना भी नहीं चाहिए कि मौत के ऊपर राजनीति करने के लिए कुछ आज भारतीय जनता पार्टी इतनी आतुर हो रही है। मौत पे क्या अपने ही लोग तो गए हैं, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है। उस परिवार के साथ कैसे खड़े हों, नहीं, सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उस परिवार को कैसे हम, सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, जो प्रेजेंट सरकार है उसकी जिम्मेदारी। आपने 50 जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की जिम्मेदारी थी, यहाँ सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की सरकार की जिम्मेदारी है। ये लीपापोती करना बंद करिए। बोलने तो दीजिए, मैं बिल्कुल आप ही को बोलने दे रहा हूं। ये लीपापोती करना बंद करिए और ये बेशर्म सियासत बंद करिए। बोलने दीजिए ना, मुझे तो अभी 50 सेकंड भी नहीं बोला हूं, आप बीच में आप बोलिए, आपको और मैं 40 सेकंड देता हूं। मैंने कहा कि जिस तरह 11 लोगों की जो मौतें हुई हैं वो सब हमारे अपने हैं, और मैंने पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े हैं। और मैं कहूंगा जो सरकार वहां पे, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। डंके की चोट पे कह रहा हूं, और मैं बीजेपी से भी कह रहा हूं कि अपने ही लोग हैं, इस पे राजनीति बंद कीजिए, कि मौत पे तो कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। आओ हम सब मिलकर उस परिवार की कैसे मदद कर पाएं, उस 11 परिवार के जो गए उनके परिवार की सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे मदद हो, इस पे चिंता करना चाहिए। इसकी चिंता करने की बजाय आप राजनीति करना शुरू कर दिए। हम नहीं राजनीति करना चाहते। अगर हम करना चाहते तो हम आपको पहले गिना देते कि नहीं यहाँ पे महाकुंभ में तो 30 लोगों की मौत हुई थी, भगदड़ में मैं आपको गिना देता कि नहीं, दिल्ली रेलवे स्टेशन में तो 18 लोगों की मौतें हो गई थी, दतिया में 115 लोगों की मौतें हो गई थी, हाथरस में 121 लोगों की भगदड़ में मौतें हो गई थी, हम गिना सकते थे। गोवा में भी हो गई थी, 6 लोगों की मौतें हो गई थी, कटरा में भी मौत हुई थी 22 लोगों की, लेकिन मैं वो नहीं गिनाना चाहता। इसलिए वक्त नहीं है मौत पर राजनीति करने का। जिन लोगों की मौत हुई उनके साथ खड़े होने का वक्त है। आपको मैंने भरपूर टाइम दिया। ओके, शहजाद पूनावाला, सियासत आप लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ये प्लान्ड मर्डर है, और कुंभ की बात भी आ गई है अब बीच में।
देखिए, सबसे पहले तो आज जो ये त्रासदी सामने आई है, सबको संवेदनशील और गंभीर होते हुए बयान देना चाहिए। ये तेरा स्टैम्पीड मेरा स्टैम्पीड करने वाली डिबेट नहीं है। पर मैं शुरुआती दौर में, क्योंकि आपका शो करोड़ों लोग देखते हैं, दिवांशी उम्र 13 साल, शिवलिंग उम्र 17 साल, सहान उम्र 19 साल, चिन्मयी उम्र 19 साल, श्रवण उम्र 20 साल, भूमिक उम्र 20 साल, ऐसे 20-22 साल के बच्चे हमारे चले गए। मुझे लगता है कि आज अगर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, देखिए मैंने तब संजय राउत ने जब ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू ब्लेम, या रेवांत रेड्डी ने बोला था कि देखो अल्लू अर्जुन को जेल में डाल दो, या जब सुप्रिया श्रीनेत ने एक स्टैम्पीड को जेनोसाइड बोला था, मैंने तब नहीं कहा था कि देखिए राजनीति कर रहे हैं। अगर अनुराग को लगता है राजनीति कर रहे थे तो उस समय अनुराग को बिठाते और पूछते उनको बयान पर छोड़ देते। आज मैं केवल अपना जिम्मेदारी निभाने का काम करूंगा। आईपीएल की टीम जीती, ये कोई नेशनल टीम तो थी नहीं अमीश जी। इतनी क्या उत्साह थी, इतना क्या जल्दबाजी थी कि 12 घंटे के भीतर एक आईपीएल की टीम के लिए इतना बड़ा आयोजन करने की आपको जरूरत पड़ी। दूसरी बात, वहां पर पुलिस मना कर रही थी। अभी तो आपके सामने आपकी रिपोर्टर ने बताया था कि पुलिस मना कर रही थी, बोल रही थी संडे को करेंगे। तो पुलिस को ओवररूल किसने किया, किसका दबाव था? जाहिर सी बात है कोई टीम का दबाव। पुलिस वाले थे, मैं उस पे आ रहा हूं। तीसरा, आज कोर्ट में एक खुलासा हुआ है जो आपने अपनी शुरुआती दौर में बताया रिपोर्ट में कि 1500 पुलिस थे, डीके शिव कुमार ने 5000 पुलिस वाले बोला था। चौथा, क्रेडिट और पॉपुलैरिटी लेने के चक्कर में क्या लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया गया? क्योंकि कल आपने एक वीडियो देखा होगा, एक व्यक्ति फोटो आपके बीच में आ गया तो डीके शिव कुमार ने उसको तस्वीर चल रही है, ये थप्पड़ मार लिया। मतलब ये पूरा फोटो आपके लिए करवाया गया था और लोगों की जिंदगी के साथ। और आखिरी तस्वीर आपने देखी होगी, बेंगलुरु में इतनी बड़ी घटना होती है और एम्बुलेंस नहीं है, लोगों को हाथ में ले जाया जाता है। और लास्ट बात देखिए, महाकुंभ में जो हुआ 67 करोड़ लोग आए, पर तब भी आपको याद होगा साधु संतों ने अमृत स्नान तक को टाल दिया था। और जहां पर जश्न चालू रहा, लाशें गिरती रही। अमीश जी, 3:30 बजे ये स्टैम्पीड हुआ, 3:30 बजे। बहुत समय था कि इस पूरे प्रोग्राम को निपटा दिया जाता, परंतु 6 बजे तक वहां पर यह जश्न चलता रहा। आज अनुराग जी, मैं हाथ जोड़कर, आप खुद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, ये कोई नेशनल टीम भी तो नहीं थी। ये ऐसा क्या दबाव था, ये किसका दबाव था कि जिसके चक्कर में ये 11 जाने गई? आज आप उन माँ बाप को बताइए, शिवलिंग के माँ बाप को बताइए, अब दिवांशी के माँ बाप को बताइए। अब बीजेपी को छोड़ दीजिए। मेरे को चरण सिंह सापड़ा के पास भी जाना पड़ेगा, वो भी इंतजार करें। अनुराग, पहले आप अपनी बात को रख लीजिए क्योंकि आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। 40 सेकंड अनुराग जी। देखिए इन्होंने जो मैंने पहले शब्द में बोल दिया था कि ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं और मैं उसके साथ ये भी कह रहा हूं, दो खेमे हैं जी। मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूं, मैंने कहा मेरी बात से बोलने तो दो भाई, अरे बोलने तो दो शब्द। मैंने कहा शहजाद जी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार इस देश में आई, हम सब मिलकर उस परिवार की मदद करें, कैसे उस परिवार के साथ खड़े हों, ये चिंता करनी चाहिए। ठीक है, फिर आप उसकी कमियां गिना रहे हैं, कमियां गिनाने के बाद 10 सेकंड एक सदस्य चला जाता है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए परिवार के साथ बहुत गंभीर डिबेट है, अपनी अपनी बारी में हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी, मैं केवल आपके ध्यान में, संज्ञान के लिए ला रहा हूं कि आपको पता है डीके शिव कुमार ने बोला पुलिस जिम्मेदार नहीं है, क्राउड जिम्मेदार है। सिद्धरमैया ने बोला यहां पे भी 50-60 लोग मर गए तो मुझे क्यों बोलते हो, मैंने तो कुछ नहीं बोला था। और तीसरे इनके मंत्री है जमीर अहमद। आपको पता है जमीर अहमद जी सर पार्टी अटेंड कर रहे हैं। ये देखिए सर, उन्होंने अभी तक तो कोई ट्वीट नहीं किया इस पूरी घटना पर जूम इन करिए, ये देखिए, दिस इज, ये हो गया इंसिडेंट, उसके बाद की तस्वीर है ये, 2 घंटे बाद की चरण सिंह साफरा। और उसमें लिखा है कि मैं सिद्धेश्वर जी के वेडिंग सेरेमनी में आया हूं और उसने अपने बेटे की वीवीआईपी एंट्री भी कराई थी। एक सेकंड में आपको जूम करके बताता हूं, अपने वीवीआईपी बेटे की एंट्री कराने के चक्कर में कितने लोग मारे गए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, चरणजीत मेरे बड़े भाई है, हाथ जोड़कर, चरणजीत सापरा जी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, चरण सिंह सापरा जी, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मैन मेड मर्डर है। इसके लिए कुछ तो इस्तीफा कीजिए। आप जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं करवा रहे, ये मैजिस्ट्रियल प्रोब करवा रहे, जुडिशियल इंक्वायरी भी नहीं करवा रहे। चरण सिंह सापरा, राहुल गांधी ने बात करी थी भोपाल के अंदर डरबी वाले घोड़ों की, यानी भागने वाले घोड़ों की, बाराती घोड़ों की, लंगड़े घोड़ों की, और ये भोपाल में बात करी थी राहुल गांधी ने। उसके ठीक 2 दिन बाद 2 कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच की खींचतान, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है वहां का समूचा विपक्ष, कि ये खींचतान सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के वर्चस्व की है, उसके चक्कर में 11 लोगों की जान चली गई है और 60 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा लोग, जो खबर आई, घायल हो गए हैं। और बीजेपी कह रही है ये मर्डर किया गया है दिन दिहाड़े।
देखिए अमीश देवगन जी, सर्वप्रथम तो मैं जो ये भगदड़ हुई, जो घटना हुई है, मैं उसके लिए जो गुजर गए हैं, जो मृतक परिवार हैं, मैं उन परिवारों के साथ में पूरी संवेदनशीलता व्यक्त करता हूं। बहुत अफसोस है हमको, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और ऐसी घटनाएं, ऐसी स्टैम्पीड या ऐसी भगदड़ कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक मौका परस्त पार्टी है। अब इसमें वो मौका परस्त पार्टी होने की वजह से वो कुछ ना कुछ इस तरह से निकाल करके लाएगी, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कार्यक्रम कोई सरकार का नहीं था, ये प्राइवेट कार्यक्रम था। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, इनका संयुक्त कार्यक्रम था। आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने चिट्ठी दी थी विधान सौदा के सीढ़ियों पर कार्यक्रम होना चाहिए, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसीलिए तो ये स्टेडियम में हुआ। फिर उनकी एक विनंती थी कि जो ओपन बस है, ओपन एयर बस है, उसके अंदर पूरा रोड शो किया जाए, वो भी प्रशासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। अगर इसकी स्टेडियम के अंदर परमिशन दी गई तो वो नॉर्मल जो प्रोटोकॉल होता है, हाँ स्टेडियम में 30-40 हजार लोगों की वहां पर कैपेसिटी है तो 10,000 क्या और आ आपके जाएंगे, मुख्यमंत्री चरण सिंह सापड़ा गलत बोल रहे हैं? लेकिन रॉयल आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भगदड़ की आशंका के चलते विक्ट्री परेड की इजाजत नहीं दी गई। आपके मंत्री कह रहे हैं गलती प्रियंक खड़गे, गलती हुई है, बेहतर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से इसके टाला जा सकता था। नहीं, भगदड़ अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भगदड़ की आशंका से हमने वो रोड शो नहीं करने दिया, तो ठीक है, वो भगदड़ तो रोड शो में भी हो सकती थी, चाहे वहां पर 20,000 30,000 लोग होते, उसमें भी भगदड़ हो सकती है। भगदड़ तो 10,000 लोगों में भी हो झूठ सकती नंबर है। 1, तो आपने कल सार्वजनिक तौर पर आपकी पार्टी ने बोला, आपकी सरकार ने बोला कि वहां 50,000 पुलिस वाले थे और निकले कितने? 5,000 पुलिस वाले क्लेम करेगा, निकले कितने? 1,400 कुछ। सब के 3,500 पुलिस वाले ज्यादा बता दिए गए वन शॉट के अंदर। मतलब आप सोच रहे हैं कितनी, मतलब 3 लाख लोगों को मैनेज करने के लिए 1,400 पुलिस वाले थे वहां पर, और आज कोर्ट में आपने डिटेल रिपोर्ट फाइल करी है, उससे डिटेल का पता लगा है। ये सब किसी से छुपा नहीं है। कर्नाटक सरकार में 2 खेमे हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सर्वप्रथम वहां पर क्या काम था कि जो वहां पर भगदड़ के अंदर जो घायल हुए उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए। सारा इमीडिएट अरेंजमेंट वहां पर किया गया, एम्बुलेंसेज आई, डॉक्टर्स को अलर्ट किया गया, हॉस्पिटल्स को अलर्ट किया गया। और ये जो 1 मिनट बीच में नहीं बोलिए, जो हाथ में उठा के ले जाने की बात आप कर रहे हैं ना, तो वो क्राउड के अंदर से तो हाथ से ही उठा करके ले जाना पड़ेगा। और जो बेचारा मर रहा है उसको पहली जो गाड़ी नजर आएगी अगर उसमें डाल के लेकर के गए, तो इसका ये मतलब नहीं कि एम्बुलेंस नहीं थी, एम्बुलेंस वहां पर समय पर आई, डॉक्टर बोला गया। लेकिन व्यूअर्स, आई वांट योर अटेंशन। देखिए, कल बोला गया 5,000 पुलिस वाले हैं, आज कोर्ट में बोला गया 1,500 से भी कम पुलिस वाले थे। ये क्यों बोला गया चरण सिंह सापड़ा? उसका भी उत्तर देता हूं। नहीं, इसका उत्तर दीजिए। देन सिद्धार्थ पूनावाला। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी उस पर लगी है, 10 लाख रुपया प्रत्येक जो बेचारे गुजर गए हैं उनके परिवार को दिया जा रहा है। इंजर्ड को फ्री वहां पर ट्रीटमेंट, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल की हो या जो भी हो, वो सारी ट्रीटमेंट मिल रही है। सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती है, इस पर राजनीति करना चाहती है, ये हमेशा करते आए। इन्होंने तो 26/11 पर भी राजनीति की थी। वहां पर ट्राइडेंट होटल के बाहर में हमारे एनएसजी कमांडो जब आतंकियों को मार रहे थे, तब भी नरेंद्र मोदी हमारी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ये बीसीसीआई का वहां पूरा पर मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल कांग्रेस के प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में बोला इसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ये मामला बीसीसीआई का है। बीसीसीआई ने बोला कि हमारे लिए तो आईपीएल समाप्त हो गया था जिस दिन आईपीएल का फाइनल हुआ था और ट्रॉफी मिल गई थी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और जो हार्ड फैक्ट है, और इस पे राजनीति की शुरुआत करी सिद्धारमैया ने, जब उन्होंने बोला महाकुंभ में भी तो हादसा हुआ था, मैंने उसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। क्या कांग्रेस ने कोई बयान नहीं दिया था महाकुंभ को लेकर? आप भी कसम खाइए कि आपने नहीं बयान दिया था, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान नहीं दिया था, राहुल गांधी ने नहीं बयान दिया था? जवाब दीजिए इस बात का। वो कह रहे मैंने कोई बयान नहीं दिया था महाकुंभ को लेकर। पहली बात तो ये कह दूं, महाकुंभ 45 दिन चला, एक हादसा हुआ, दुखद था, यहां आप 2 घंटे का मैनेजमेंट नहीं कर पाए और सवाल पूछते हैं बड़े बड़े और कहते हैं सरेंडर मोदी। पूरी सरकार सरेंडर हो गई कल आपकी वहां पर कर्नाटक के अंदर। अभी सुनेंगे जी, सुनेंगे कि सवाल ही चलता रहेगा आपका। 2 मिनट का सवाल है कि 4 मिनट का या 5 मिनट का सवाल पूछ लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। जनता की भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि कर्नाटका क्रिकेट
अरे भाई वो शांति जन रखो ना, भावना तुम के सवाल कभी पूछ रहे अमित हैं, जी ऐसे बोलेंगे, मत- कभी आप तुम ऐसे बोलोगे, मत यही बिहेव करो, यही आप तो धंधा बहुत चलेगा। सीनियर है। सुनो, चरण सिंह साहब, चरण सिंह साहब, हाँ, तो आप मैं बहुत सीनियर हूं, इसलिए कहता हूं कि शांति से डिबेट वाकई चलने दो, जन भावना संवेदनशील मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं सरेंडर मोदी, सरेंडर मोदी, हाँ। सरेंडर मोदी, पूरी सरकार तो सरेंडर हो गई कल 2 जनभावना- घंटे के इवेंट के जनभावना ये अंदर, भी और है, लीपा अमित पोती जी, चल कि रही आपको थोड़ा है, एक चुप दूसरे को रहना बचाने का चाहिए। काम चल रहा अगर है। आपने सवाल पूछा है तो उसका उत्तर जवाब ले जवाब लीजिए। जवाब हाँ, जन भावना ये भी है कि उत्तर लेना बहुत जरूरी होता है। दीजिए ना मैंने उत्तर। पहले भी कहा, फिर रिपीट करता हूं, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रोग्राम था। जहां तक आप इसको कुंभ मेले के साथ में मिलाने की बात कर रहे हैं, आप ये भी याद रखना चाहिए कि कुंभ मेला जो था वो शासन प्रशासन का प्रायोजित कार्यक्रम था। 7,500 8,500 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, राज्य शासन और केंद्र शासन का वो प्रोजेक्ट था, उसके अंदर भगदड़ हुई थी। उसके बाद में मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि 14 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुई, 20 लोगों की मृत्यु हुई, क्या उसमें रेलवे जवाबदार नहीं थी? क्या उसमें एक बात बताइए, सिद्धारमैया क्या अमीश देवगन की एडवाइस में चलते हैं? पूरी होने दीजिए, सिद्धारमैया फॉलो अमीश देवगन, मुझे क्या सिद्धारमैया अमीश देवगन को फॉलो करते हैं? 20 सेकंड सिद्धारमैया, आपको मैंने 50 सेकंड दिए, सिद्धारमैया ने बात करी। देने पड़ेंगे। देखिए चरण सिंह 20 सापरा सेकंड जी, देने विद पड़ेंगे। ऑल मैं ह्यूमिलिटी, सिद्धारमैया पे भी सिद्धारमैया बोलूंगा, जी सब ने पे पहले बोलूंगा। बात करी कि 20 मैंने सेकंड, देखिए बात नहीं करी थी 20 कुंभ मेले के सेकंड, हादसे की। 20 सिद्धारमैया ने बात करी, अमीश देवगन ने बात नहीं 20 करी। सेकंड। बीजेपी ने पहले शुरुआत मुझे नहीं करी, 20 सेकंड शुरुआत देने कांग्रेस ने पड़ेंगे करी। आपको। मेरी बात कंप्लीट करने के लिए 20 सेकंड आपको मुझे देने पड़ेंगे। 25 सेकंड ये लीजिए, तो आप नहीं पहले बोल 50 सकता। सेकंड ले चुके हैं। हाँ, तो सुनिए, मैंने आपको 14 फरवरी का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बताया। 2013 में इलाहाबाद में वहां पर भगदड़ हुई, 42 लोगों की मृत्यु हुई। 2017 में एक धार्मिक जुलूस में उन्नाव में भगदड़ हुई। चलिए आप लिस्ट गिनवाते रहिए। ओके, 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 2024 में 2 जुलाई को मैंने किसी के बीच में जहां पर सत्संग था, भोले बाबा का अमीश जी, मैं सत्संग। आपसे रिक्वेस्ट सुनिए, करता मेरी हूं, बात पूरी मैंने होने किसी दीजिए। के बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बारी के लिए रुका था। अमीश जी देखिए, मैं चाहता हूं कि जनता सुने कि बोलिए, मैं तर्क वाली बात बोलिए। बोलना चाहता हूं। सिद्धार्थ 30 सेकंड में क्यों? सिद्धार्थ पूनावाला 30 चरण सेकंड जी, में एक से बात वेटिंग। चरण जी, अगर आप नहीं रुकेंगे तो मैं तब तक रुका रहूंगा जब तक आप कंप्लीट नहीं करते। ऐसे नहीं होगी डिबेट। मलबार हिल्स चरण सिंह जी, ये ओके, बोलिए सिद्धार्थ पूनावाला, राजनीति आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। ओके, सिद्धार्थ पूनावाला, राजनीति से वहां पे गवर्नर भी थे, वहां पे गवर्नर भी थे वहां पर। इन्होंने कहा कि ये प्राइवेट कार्यक्रम था। अगर ये प्राइवेट कार्यक्रम था तो सीएम, डिप्टी सीएम स्टेडियम के अंदर क्या कर रहे थे? फोटो ऑप कर रहे थे और मार रहे थे लोगों को, और ट्रॉफी लेकर हाथ में थे और फ्लैग लेकर हाथ में थे डीके शिव कुमार। तो एक ऐसा प्राइवेट इवेंट था। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि हम इंक्वायरी करा रहे हैं। इंक्वायरी से पहले तो क्लीन चिट डीके शिव कुमार ने दे दी, तो ये कैसे इंक्वायरी होगी? जुडिशियल इंक्वायरी तो है नहीं। तीसरी बात, उन्होंने बोला कि देखो हम मौका परस्त है। तो सुनिए ये बयान, ये मौका परस्ती वाला बयान है कि नहीं है? लोगों में 9 महिलाएं, 4 पुरुष और 5 बच्चे भी शामिल हैं। उसमें से विजय 15 साल का था, उसमें नीरज 12 साल का था, पूजा 8 साल की थी, लिया 7 साल की थी। इनकी क्या गलती थी? और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूं। ये संजय राउत, मानता हूं ये प्रशासन ने की हुई हत्या है। मैं मानता हूं जब कोई और विषय स्टेट में हो तो ये प्रशासन की हुई हत्या और जेनोसाइड है। और आज क्या है? ये तो क्राउड की गलती है। मतलब इनका डबल स्टैंडर्ड। मेरा कोई बयान नहीं, संजय राउत का और सुप्रिया श्रीनेत का बयान सुनाया। अपने स्टेट में हो तो क्राउड की गलती है, दूसरों के स्टेट में हो तो ये राज्य सरकार के द्वारा किया गया हत्या है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आज का स्टेटमेंट है एचएम का, सुन लीजिए सर। एचएम ने बोला कि अगली बार से, सर प्लीज सुन लीजिए। कहां के एचएम? कर्नाटक के एचएम परमेश्वर जी ने बोला है कि अगली बार से हम पुलिस परमिशन लेंगे। मतलब पुलिस परमिशन के बिना इतना बड़ा आयोजन जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम आ गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बिना परमिशन के सब कुछ हुआ? विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। विवेक, मैं आपके पास आता हूं। विवेक, कल तक तो आप पीओके की डिमांड कर रहे थे जी, और कह रहे थे देखिए ये तो सरेंडर कर दिया था। कर्नाटक की सरकार के ऊपर आप क्या कहते हैं? सरेंडर कर दिया 2 घंटे की इवेंट के अंदर। महाकुंभ में हादसा हुआ था, गला चीख कर आप बोल रहे थे। क्या कर रही थी सरकार? क्या हुआ? 45 दिन के कार्यक्रम के अंदर एक हादसा, आपने एरी चोटी का जोर लगा दिया पूरे महाकुंभ को बदनाम करने के लिए। इस देश के नेताओं ने मृत्यु कुंभ क्या महाकुंभ को, एक धार्मिक कार्यक्रम को मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी गई। ममता बनर्जी ने कहा गया नहीं, सुनना पड़ेगा। नहीं, और एक लालू प्रसाद यादव जी ने क्या बोला, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको पीओके चाहिए,
आप मैं अभी भी सरेंडर उसी की बात स्टैंड पे करते कायम हैं हूं और 2 घंटे का इवेंट नहीं करा सकते आप बिल्कुल लोग। मैं सरेंडर की बात करता हूं। हाँ, नरेंद्र सरेंडर जी हुजूर, मैं अभी भी इसको एंडोर्स करूंगा और ये सबसे पॉपुलर कमेंट है जब से बोला गया है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और ये जनता की भावना है आज, और इसका उत्तर देना पड़ेगा। चाहे ये हादसे की डिबेटें खत्म हो जाए तब मांगेंगे जरूर, ये समझ लीजिए। और दूसरी बात पे आप आइए, कुंभ का आयोजन पॉलिटिकल तरीके से बीजेपी ने करवाया, पूरा कैबिनेट, स्टेट कैबिनेट वहां पहुंचा हुआ था और कमान संभाल रखी थी चीफ मिनिस्टर ने, और उसके बाद जब हादसा हुआ तो योगी आदित्यनाथ साहब मना कर रहे थे, उनको कुछ पता ही नहीं था। वो तो भला हो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के उस ट्वीट का जिसके बाद कम से कम संज्ञान लिया उन्होंने कि यहां मृत्यु हुई है। कैसे कंपेयर कर रहे हैं आप दोनों इंसिडेंसेस को? यहां पे वाज इट अ गवर्नमेंट इवेंट? इट वाज नॉट, इट वाज अ प्राइवेट इवेंट। जो पुलिस परमिशन मांगी गई थी, जब पूछा गया कितने लोग आएंगे, गलत बोला गया। अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट झूठ को बोला गया, मंत्री ने झूठ बोला क्या? बोला 5000 पुलिस थी और कोर्ट में बोला 1500 पुलिस थी। नहीं, आप कह रहे स्टेट स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था ये, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री थे, दोनों के बीच में झगड़ा है, जबरदस्त झगड़ा है। आप सुनिए सर, मैं बता देता हूं सर, जब मैं दिल्ली के अंदर कोई पॉलिटिकल इवेंट करता हूं, चाहे धरना करता हूं, होम मिनिस्टर की दिल्ली पुलिस मुझसे कहती है और सबसे कहती है और कहना चाहिए कि आप बताइए कितने लोग आपके आ रहे हैं और लोकेशन क्या है और पुलिस बंदोबस्त चाहिए कि नहीं चाहिए, और चाहिए तो कितने कांस्टेबल चाहिए, पूछा जाता है। ओके, ठीक है, कर्नाटका की। ओके विवेक, शहजाद पूनावाला आपका जवाब। अब मैं पूछना चाहता हूं और एक एक करके जवाब दीजिए विवेक जी। अगर ये प्राइवेट इवेंट था, सीएम डिप्टी सीएम वहां पे पहुंचते, स्टैम्पीड होने के बाद और जश्न चलता है जब लोगों की लाशें गिर रही, तब भी रोका नहीं जाता। दूसरी बात, अरे सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में बोला विवेक जी, ये गलत तरीका, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपको बीच में टोका नहीं है, दिस इज नॉट द वे। विवेक जी, आज की डिबेट की कम से कम संवेदनशीलता को समझते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ विवेक जी, मैंने आपके एक भी बार बीच में नहीं बोला। नहीं अमीश जी, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं नहीं चिल्लाऊंगा। आपको अगर इनका इस प्रकार का वर्ताव दिखाना है तो आप दिखाइए, मैं तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसे मैं चुप रहूंगा जब तक ये चीखते चिल्लाते नहीं है। ये तरीका गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, मुझे अमीश जी, दिस इज नॉट द वे टू डू द डिबेट। आज की डिबेट आज ऐसे नहीं होगी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। एक सेकंड शहजाद विवेक, आप शहजाद पूनावाला पे क्यों काहे चिल्ला रहे हैं? उनकी सरकार है क्या वहां पर? क्यों ना चिल्लाऊं सर? कि इन्होंने क्या कहा? आपको बेच रहे हैं, खड़े होकर यहाँ पे। आपको चिल्लाना है, आपको नाचना है, आप अपने समय पर नाचिए और चिल्लाइए। कम से कम मुझे इंटरवीन मत कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं स्टूडियो में बैठा हूं, फिर भी मैं मर्यादा का पालन कर रहा हूं। प्लीज अमीश जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं कर सकता इस प्रकार की डिबेट आज इस प्रकार की डिबेट नहीं हो सकती। प्लीज, लोग गालियां देते हैं हमको, अगर हम लोग इस प्रकार का छालेदार करेंगे तो मैं नहीं कर सकता। नहीं अमीश जी, मेरी बारी है, आप प्लीज मत इनडिसिप्लिन मत अलाउ कीजिए आज। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये आप कह रहे हैं ना कि ये प्राइवेट बॉडी थी, तो कौन सी प्राइवेट बॉडी को 12 घंटे होने के भीतर ही इतना बड़ा इवेंट करने दिया जाता है? और पहले आप विधान सौदा ले जाते हैं, कितनी प्राइवेट बॉडी को ले जाते हैं विधान सौदा, और फिर उसके बाद आप स्टेडियम में ले जाते हैं, और स्टेडियम में लगातार पोस्ट कर रही थी आरसीबी कि फ्री एंट्री है, परेड है, तो पुलिस क्या कान में तेल लगाकर बैठी थी? और फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था थी? सुन लीजिए, रुक जाइए, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट इंटरप्ट। पुलिस ने सेम डे पर परमिशन दिया कि नहीं दिया? और परमिशन दिया तो कितना आपने पूछा कितने लोग आने वाले? दिखा दीजिए डॉक्यूमेंटेशन। और एचएम कह रहे कि बिना पुलिस परमिशन के हुए। आखिरी बात सुन लीजिए सर, प्लीज डोंट, प्लीज अमीश जी, आई रिक्वेस्ट यू। आखिरी बात, क्योंकि चरणजीत सापरा जी, आप बताइए, चरणजीत सापरा भी है, क्या बताएंगे इनकी सरकार है वहां पर? चरणजीत सापरा को प्लीज दीजिए, मैं 10 सेकंड से समाप्त करना चाहता हूं। 10 सेकंड रिक्वेस्ट करो प्लीज। ऑडियोज डाउन। ओके चरणजीत सापरा जी को यह तस्वीर याद होगी, यह तस्वीर है मुंबई की। पिछले साल जब हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे, तब मुंबई में बड़ा आयोजन हुआ। यह आयोजन जब हुआ तो लाखों लोग सड़कों पर, आपको पता है एचएम, सीएम और डिप्टी सीएम कहाँ थे? कंट्रोल रूम में। अगर ये सरकारी इवेंट नहीं था और ये प्राइवेट इवेंट था, तो जिम्मेदारी थी कि डिप्टी सीएम और सीएम कंट्रोल रूम में होते और देखते कि आरसीबी का एक सेलिब्रेशन हो रहा है, तो चलिए हम लोग व्यवस्था देखते हैं। वो कहां थे? फोटो ऑप के चक्कर में गए, और यहां तक कि बाकी सब छोड़ दो, लाश गिर रही थी, आप अंदर जश्न मना रहे थे, चलिए उसका जवाब दे दीजिए। भाई, अमृत स्नान जिसका मुहूर्त होता है वो भी रुक गया था।
ये हमारे साधु संत है। ओके, ये बात तो जो विवेक एक सेकंड, विवेक को मैं लेके आना चाहूंगा इस चर्चा के अंदर। विवेक, आपने महाकुंभ पर आपने खूब चिल्लाया, अभी भी आपने महाकुंभ को बोला वो तो योगी का प्रोग्राम था, बीजेपी का पूरा प्रोग्राम था, यही आप अभी भी आपने यही बोला। महाकुंभ में अमृत स्नान टला था कि नहीं टला था? हादसे के बाद, हादसे के बाद टला था कि नहीं टला था अमृत स्नान? नहीं, हम टला था कि नहीं टला था? मैं देखिए, मेरी बात सुनिए, वहां नहीं, मेरी बात भाई, उसके बाद भी तो लोग वहां जाते रहे हैं ना, वीआईपीज भी जाते रहे हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे? भी जाते रहे हैं, स्नान कराते रहे हैं। अरे अमृत स्नान टला था कि नहीं टला था? उस दिन अमृत स्नान टाला गया था जिसका मुहूर्त होता है। कब घोषित किया गया? सैड, व्हाट इज हैपनिंग? मैं डेट बताऊं, ये दुखद है। अमृत स्नान जैसा औपचारिक कार्यक्रम भी टाला गया था। क्या कल कब ये कार्यक्रम नहीं टाला जा सकता था? बड़ा सवाल है। बाहर लाशें गिर रही थी और अंदर सेलिब्रेशन चल रहा था, गाने गाए जा रहे थे। नहीं, ये गलत क्या? है, ये गलत है। ये जबरदस्ती डिप्टी चीफ मिनिस्टर की छवि को खराब करने के लिए ज़मीर अहमद ने खुद रिट्वीट किया है भाई। लोग राक्षस हैं। राक्षसों की पार्टियां हैं। डिप्टी सीएम की छवि को खराब कर कौन रहा है? बीजेपी वाले दूध का धुएं। डिप्टी सीएम की छवि को खराब कर कौन रहा है? महाराज, छवि नहीं खराब होगी। सीएम, इससे कोई सीएम डिप्टी सीएम की छवि को खराब कर रहा है। छवि नहीं खराब होगी। एक सेकंड, विवेक होल्ड ऑन, विवेक रुकिए, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। अब आप आए असली कहानी के ऊपर। आप कह रहे हैं डिप्टी सीएम की छवि खराब हो रही है। डिप्टी सीएम की छवि खराब हो रही है। डिप्टी सीएम की छवि कौन खराब कर रहा है? सीएम, वहां का मंत्री। नहीं, अगर आप अगर डिप्टी सीएम को टेक्निकल पॉइंट्स पे घेरेंगे, सही है। आप अगर मैंने तो बोला ही नहीं, सिद्धरमैया ने जो बोला बताया मैंने, प्रियंक खड़गे ने जो बोला मैंने बताया। नहीं हो रहा सर, नहीं, आपको डिप्टी सीएम की छवि भी बड़ी है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे आप कमाल है। रोहित अग्रवाल भी एनडीए से। डिप्टी सीएम की आपको छवि की बड़ी है। वहां 11 लोगों की मृत्यु हो गई और उस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है। 11 साल, ये मरा 10 साल। ये देखो डीके शिव कुमार राक्षस है, ये कितना खराब आदमी है। देखो ये भी मर गया। अरे करा था कुंभ के टाइम पे तुमने क्या परिवार वाले टीवी देख रहे होंगे? क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्यों ले रहे हो यहाँ पे? क्यों ले रहे हो विक्टिम्स के नाम? हाथरस के विक्टिम के नाम लो, हाथरस के विक्टिम्स के नाम लो, हाथरस के विक्टिम के नाम लो। रोहित अग्रवाल क्यों नहीं है? मैंने बड़ी चर्चाएं सुनी, लेकिन ऐसी चर्चा शायद नहीं सुनी होगी हाल फिलहाल के अंदर। रोहित अग्रवाल, नहीं, हाथरस की लिस्ट कहां है? सारी लिस्ट देते हैं अभी आपको। रोहित अग्रवाल जी। अमीश जी, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है। अमीश जी, एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कांग्रेस के नेताओं के बयान से कि आयोजन किसी का नहीं था, अनुमति किसी की नहीं थी, जिम्मेदारी किसी की नहीं थी, संवेदनाएं किसी की नहीं थी। दुख और दर्द जो है वो जनता का है। मतलब इनसे एक छोटा सा आयोजन नहीं संभलता है, इनको देश चाहिए। अरे हद हो गई दोगलेपन की कि किस तरीके की आप राजनीति करना चाहते हो। अगर आपकी प्रदेश की जनता जश्न मनाने चली आई, अगर हम मान लें कि डिप्टी सीएम वहां थे ही नहीं, हम मान लें कि सीतारमैया वहां थे ही नहीं, गवर्नर ऑफ कर्नाटका वहां थे ही नहीं, तो क्या लोग अब तक जश्न भी नहीं मना सकते कर्नाटक के अंदर? अगर वो जश्न मनाएंगे तो क्या उनको मृत्यु के काल में जाना पड़ेगा? अरे डीके शिव कुमार तो खुद आए थे कुंभ में, उन्होंने कुछ तो सीखा होगा भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, या कुछ नहीं सीखा? यहां पे कुंभ को कोसने वालों, क्या रक्त बीज के वंशज हो गए हो क्या आप, या राक्षस हो गए हो कि आप सनातन से इतनी नफरत हो गई है कि कुंभ को निरंतर कोसते चले जा रहे हो? अरे कब तक कोसोगे कुंभ को? आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना कि ये आयोजन एक्चुअल में आपसे क्यों नहीं संभाला गया। अगर हम ये मान लें कि कुछ था ही नहीं, सरकार को इसकी जानकारी भी नहीं थी, तो क्या 50,000 लोगों की भीड़ भी नहीं संभलती आपसे? उसके लिए भी आपकी जनता को मौत के काल में उतरना पड़ेगा। हद हो गई है दोगलेपन की। आपको देश चाहिए, आप बात करते हो ना जाने किसकी सरेंडर की। सरेंडर तो कर्नाटक की गवर्नमेंट कर गई है। कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका गांधी? उनके मुंह क्यों चिपक गए? चरण सिंह साफरा क्यों नहीं जवाब मांगते हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर से कि उनसे एक छोटा सा आयोजन क्यों नहीं संभला? क्या देश के अंदर अब ये स्थिति हो गई है कि सनातन को बदनाम करने के लिए ये रक्त बीज के वंशज, ये राक्षस,
यहां पे सनातन की बुराई करते जाएंगे और एक जस्ट नहीं संभलेगा इनसे चरण अपने सिंह राज्य साहब, के चरण अंदर। सिंह साहब, ओके, हद हो रोहित, चुकी है you made your point. दोगलेपन की। अमीश ओके, जी, अब NDA, जनता इनसे जवाब मांग रही है RLD के कि जहां भी प्रवक्ता, कांग्रेस की नेता, सरकार है ओके, उससे इस्तीफा क्यों ना ले लिया जाए? जी, क्या जी। जनता को और इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं ये डीके शिव कुमार जनता की चुन के लेके छवि आई को है। खेलने हमको की ये को समझना पड़ेगा, धूमिल करने का प्रयास है। हमको ये समझना डीके, पड़ेगा कि कांग्रेस ओके, रोहित, द्वारा you made your point. निरंतर- रोहित का ऑडियो डाउन करिए आप। रोहित का ऑडियो डाउन करिए। रोहित जी, यू मेड योर पॉइंट। ओके, ये डीके शिव कुमार की छवि को समाप्त करने का प्रयास है, जिस तरह से अभी इंडिया अलायंस के घटक दल बोल रहे हैं। और कौन कर रहा है इस छवि को समाप्त? और किन घोड़ों की बात कर रहे थे राहुल गांधी भोपाल में? कौन डरबी वाले हैं, कौन बराती हैं, कौन से लंगड़े घोड़े हैं? कर्नाटक में लंगड़ा घोड़ा कौन है आपका? ऐसा देखिए ऐसा है, जो राहुल गांधी जी बात कर रहे थे, आप भोपाल की बातें जो कोट कर रहे हैं, वो संगठन के मामले में बातचीत हो रही थी। यहां पर प्रशासन की बात हो रही है। यहां पर ये हो रहा है, जिस तरह से ब्लैटेंट यहां पर गलत चीजें आ रही हैं, वो सारी चीजें के ऊपर ही चर्चा हो रही है। सच्चाई ये है कि प्राइवेट इवेंट था, लोग ज्यादा आ गए, और आप लोग ज्यादा आने पर इतनी सारी बातें अभी आरएलडी के प्रवक्ता ने कही हैं, मैंने जितने उदाहरण इनको दिए उसके ऊपर क्यों नहीं बोले कि वहां पर भगदड़ कैसे हो गई, मुंबई में मलबार हिल में भगदड़ कैसे हो गई और किसकी जवाबदारी थी, बांद्रा टर्मिनस में जो भगदड़ हुई थी कितने लोग मर गए थे, किसकी जवाबदारी थी, सीएसटी के फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ हुई थी तो किसकी जवाबदारी थी, एल्फिस्टन रोड पर रेलवे स्टेशन पर अगर लोग ज्यादा आ गए तो उस समय की सरकार ने क्यों नहीं संभाल लिया। देखिए, ये तमाम सारी बातें हैं, उलूल जुलूल बातें यहां पर करके आप अपना मानसिक दिवालियापन बता रहे हैं नेशनल चैनल। बिल्कुल आप काफी जाते हैं, लेकिन एक बार रोहित अग्रवाल को दिखाइए। ये मेरी भगदड़ तेरी भगदड़ कब तक करते रहेंगे? क्या इस तरीके से प्रशासन ने कंट्रोल रोहित अग्रवाल 20 सेकंड। एक बात अमीश जी इनको जवाब देना चाहिए। रोहित अग्रवाल अमीश जी इनको ये अमीश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये जवाब देना चाहिए कि ये मेरा हादसा तेरा हादसा कब तक करते रहेंगे। इनको ये जवाब देना चाहिए कि एक छोटा सा जश्न मनाना चाहिए। एक छोटा सा क्या हादसे की बात करेंगे? आपको ये जवाब देना चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि आखिर ये 11 लोगों की मौत। ये शर्म तुमको आनी चाहिए थी, लज्जा तुमको आनी चाहिए। सीतारमैया ही क्या सीतारमैया ही लंगड़ा घोड़ा है? क्या सीतारमैया ही बारात का घोड़ा है? आखिर राहुल गांधी जी को बताना चाहिए ना सीतारमैया जी कौन से घोड़े हैं। ये तो राहुल गांधी जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के तुम्हारे घोड़े कहां हैं? कहीं ना कहीं तुम्हारे घोड़े तो कर्नाटक में कोई नहीं है। सिद्धारमैया हमारे घोड़े नहीं बिके, आपके घोड़े अगर ना बिके होते तो कल शायद ये हादसा ना होता। आपको ये बताना पड़ेगा कि खाली ये 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। क्या ये कर्नाटक की सरकार इस 11 लोगों की मौत का जिम्मेदार नहीं है? आपको बताना पड़ेगा। घोड़ों से कब तक दूसरी तरफ आते हैं। ओके की राजनीति करते रहोगे? मैं अपने पार्टनर को बोल रहा हूं, मैं अपने अलायंस पार्टनर के लिए कमेंट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर फ्री। रोहित इतने मासूम है, गधों के बीच में घोड़े ढूंढ रहे हैं, बताओ। अरे गधे हैं बहुत सारे वहां पे, गधों के बीच में घोड़ा मत ढूंढो रोहित भाई, ये सब गधे। अब देखिए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, चरणजीत रिएक्ट करके, चरण सिंह सापड़ा ने रिएक्ट करके बता दिया कि कौन गधा है। मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अमित जी आप गवाह है, वरना आप मुझे रोक लेते। अमित जी आप तो जानते हो कि आप किसी को नहीं बोलने देते असंसदीय शब्द। तो अगर मैं कुछ असंसदीय बोलता आप मुझे रोकते, पर आपने रोका नहीं, मतलब मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। पर चरण ने रिएक्ट कर लिया, मतलब वो मान रहे कि मेरे यहाँ गधे नहीं। मैं अपनी चलिए मान लिया, अच्छी बात है, आपने मान लिया, आपको मुबारक हो। चरण जी मैं अभी एक सीरियस प्लीज गधों की डिफेंस में मत आइए, ये गधों को बचाने मत आइए। पाकिस्तान में सवाल का जवाब चाहिए। पाकिस्तान में बहुत शांति, अरे भाई गधों के लिए शांति, रोहित को डाउन करिए भाई प्लीज। पता नहीं पहली बार ये कांग्रेस को बचाने के बदले गधों को बचा रहे हैं। बताइए, सुनिए, अब सुनिए। ओके, चरण सिंह साहब कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड 10 सेकंड का मौका दे दीजिए। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लीज टेढ़ी रहेगी। बोलिए बोलिए, चलिए गधों के डिफेंस में बोलिए आप। वैसे भी आप लोगों का काम यही बचा है, गधों का डिफेंस। नहीं, मैंने यही बोला कि आपकी पूछ टेढ़ी थी, टेढ़ी है और टेढ़ी रहेगी, यही मैंने कहा। हो गया आपका पॉइंट, हो गया, चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अब मैं अभी 2 टेक्निकल पॉइंट। अभी बोला गया कि डीके जी की छवि को बर्बाद किया जा रहा है। कौन? प्रियंक खड़गे कर रहे हैं, मतलब खड़गे जी की तरफ से साजिश हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि टेक्निकल पॉइंट उठाइए डीके के खिलाफ, ये विवेक जी ने बोला। 1500 वाला पुलिस का आंकड़ा सही है या 5000 वाला? और तीसरा पॉइंट, ये अल्लू अर्जुन वाला प्रिंसिपल कहां चला गया? कोई परवाह नहीं, आप ये क्वेश्चन भी नहीं पूछे वो परिवार कैसे है, वो गरीब परिवार, इनका ही फैन थे, उनका जान चले गए। अरे उनके परिवार एक बेटा भी। ये रेवांत रेड्डी चीख चीख कर अल्लू अर्जुन पे तो बोल रहे थे। अब मान्यवर अभी 1 घंटे पहले एफआईआर की
और उस एफआईआर में भी किसी का नाम नहीं, और वहां पे आप ट्रॉफी चूम रहे थे। मैं टेक्निकल पॉइंट पूछ रहा हूं, और अमीश जी आपके तरफ से और आपकी ऑडियंस की तरफ से, 1500 पुलिस वाले थे जैसे कोर्ट में बताया, या 5000? 1500 भी नहीं थे, 1400 कुछ पुलिस वाले थे। हाँ, तो मैं टेक्निकल जवाब जानना चाहता हूं, कितने पुलिस वाले यहां पे ड्यूटी? 1483 पुलिस वाले थे, 1483 टू बी प्रिसाइज। एज ए ऑपोजिशन इट इज माय राइट टू नो कि हाउ मेनी पुलिसमैन वर देयर फॉर सो मेनी पीपल हु हैड कम टू द स्टेडियम। बताइए टेक्निकल जवाब। 1483 तो कोर्ट में, दैट मींस डीके वाज लाइंग। Does that mean DK was lying? He has said 5,000. उन्होंने कल 5,000 का आंकड़ा दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या अमित जी? लेकिन आपके चैनल पे मैंने देखा है चरण सिंह सापरा कि इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया? 5,000 पुलिस वाले हैं और 1483 निकले, 1500 भी नहीं थे। मतलब ये तो पर्दाफाश 24 घंटे से भी कम में हो गया, 12 घंटे में हो गया। मैंने पहले भी कहा कि मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी लगी है। मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सब दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। जब सामने आएगा तब हम चर्चा करेंगे। अगर इतने आंकड़ों की इनको जरूरत है तो ये बताए, एक मिनट, ये बताए बीजेपी वाले कि पुलवामा की रिपोर्ट कहां है? पुलवामा का तो आज तक कुछ बताया नहीं आपने। हमारे से पूछ रहे हो कि 1500 है कि क्या है? पहलगाम में जो 26 निर्मम लोगों की, निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसके एफआईआर में क्या आपने किसके नाम डाले हैं? बताइए ना, बताइए ना। आज वो तो पहलगाम की घटना को आज 45 दिन हो गए ना। 45 दिन के बाद भी आप अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाए। पुलवामा के जो डीवाईएसपी है, अपनी तुलना पाकिस्तान के आतंकियों से करोगे? देवेंद्र सिंह को पकड़ा था, उसको क्यों छोड़ा गया? बताइए ना इसके ऊपर। वो एक टेररिस्ट इंसिडेंट था, एक आतंकी घटना थी। बोलोगे तो सही है, घटना हमने को उत्तर दे दिया तो क्या बोले जा रहे हैं? डिजास्टर के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? माय हम्बल सबमिशन, यू आर अ लर्नड स्पोक्सपर्सन, सीनियर लीडर, एंड डीके शिव कुमार के लिए आई वांट टू मेक अ पॉइंट। देखिए, उन्हें पॉलिटिकली तो टारगेट किया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तो इंटरनल कांग्रेस भी टारगेट इन द सेंस, उनके कुछ सहयोगी जो हैं पार्टी में वो उनको टारगेट कर रहे हैं, इट इज वेल नोन फैक्ट। या फिर बीजेपी निश्चित तौर पर, क्योंकि डीके नेक्स्ट सीएम के तौर पे देखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो टारगेट कर ही रही है, तो डीके को टारगेट किया जा रहा है। 11 लोगों की हत्या पॉलिटिकल चेयर के लिए, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ने का मौका नहीं। देखिए, ये तो ओके नहीं, ये तो डीके को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी इज आल्सो टारगेटिंग डीके पॉलिटिकली। हम गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी चाह रहे हैं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। अभी जी एक स्टेटमेंट बताने दीजिए। ओके, अनुराग वेटिंग फॉर, ओके, चरण सिंह सापरा, सिद्धार्थ मुनव्वरा, होल्ड ऑन। अनुराग, यहां गधे घोड़ों की बात हो रही थी। मैं गधे घोड़ों पर उलझाना नहीं आपको चाहता, ना गधों की बात करनी चाहिए, ना घोड़ों की बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए जो इंसिडेंट हुआ है। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि पास दबक हो रहा है? यानी उसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। समझते हैं ना टोपी ट्रांसफर क्या होता है? बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, सीएम, डिप्टी सीएम का नाम लिया जा रहा है, गवर्नर साहब का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। क्यों भाई? गवर्नर साहब भी तो मौजूद थे वहां पे, तो जिम्मेदारी तो सामूहिक सबकी होनी चाहिए। गवर्नर साहब का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? एक बात। दूसरी बात, बार बार ये कहा मैंने, बार बार ये बताइए, बीजेपी के कितने नेता जिनका नाम लिया है, बच्चों के उनके घर गए, उनकी मदद करने के लिए, उनके परिवार के साथ खड़े, नाम बताइए कौन बड़ा नेता उनके घर? वैसे आप बड़े राजनीतिक आदमी हैं, एक सवाल अनुराग पूछते तो आप अच्छा जवाब देंगे। कि तो राहुल गांधी भोपाल में घोड़ों की बात कर रहे हैं, डरबी वाले, आप तो घोड़े काफी चलाते हैं, आप तो घोड़ों के शौकीन हैं, और आपका तो अस्तबल भी है, एक अस्तबल भी है ना आपका तो घोड़ों का, तो घुड़सवारी आप करते हैं। तो राहुल गांधी डरबी वाले, बाराती घोड़े, लंगड़े घोड़ों की बात कर रहे हैं, क्या समझे आप इस कहानी से? देखिए, कांग्रेस में कौन लंगड़ा घोड़ा है? चर्चा कर रहे हैं हमारे इमरान मसूद को कौन सा घोड़ा मानते हैं आप? इस समय हम वो कहता है मुझे सपा का साथ नहीं चाहिए। इस समय बहुत, सुनिए, इस समय बहुत गंभीर चर्चा हो रही है अमीश जी। 11 लोगों की मौत हुई है, उसमें आप एक घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा करके आप उसका हल्का मत कीजिए। डिबेट को बहुत गंभीर है, परिवार का परिवार उजड़ जाता है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, व्यक्ति जाता है, मैं आपसे गंभीरता से ही पूछ रहा हूं, ये बात रूह कांप जाती है, गंभीरता से ही पूछ रहा हूं आपसे बात। और आप उसमें अरे जब राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि हमारे यहाँ कुछ लंगड़े घोड़े हैं, कुछ बाराती घोड़े हैं, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कर्नाटक में घोड़ा कौन सा है? कर्नाटक में घोड़ा कौन सा है? बोलने दीजिए। कहीं कर्नाटक में तो लंगड़े घोड़े नहीं है कांग्रेस में। कम से कम 30 सेकंड
अरे सुनिए, आज गंभीर विषय है, गंभीर विषय पे ये बातें हम कल कर लेंगे, इस पे चर्चा। आज गंभीर विषय, गंभीर बात। तो राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है, मैंने कहा गंभीरता वाली बात नहीं करते। ये बात तो राहुल गांधी ने बोली। आज गंभीर विषय है, 11 लोगों की मौत हुई है। राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है आपकी नजर में? समझ में नहीं आता, हर चीज राजनीति क्यों देख रहे हो? क्या राहुल गांधी गंभीर नेता नहीं है? घुसा रहे हो? अभी उन्होंने पहलगाम की बात की, तो आप चिल्लाने लगे नहीं पहलगाम की बात क्यों करे? आज गंभीर मामला है। कोई मणिपुर की बात करेगा तो कोई आज मणिपुर की बात क्यों कर रहे हो? गंभीर मामला है। अगर कुंभ की बात करते तो कहते कुंभ की क्यों बात कर रहे हो? कुंभ में जो भगदड़ हुई थी वो अलग है, ये गंभीर मामला है। हम दिल्ली स्टेशन की बात करेंगे, वहां पे 18 लोगों की भगदड़ मौत होगी तो आप लोग नहीं, आज दिल्ली स्टेशन की बात नहीं होगी, अलग मामला है। कटरा में लोगों की मौतें होगी थी भगदड़ में, मैं उस पर बात करूंगा नहीं, आज उस पर बात नहीं, अलग मामला है। दतिया में 115 लोगों की मौतें होगी, चर्चा करेंगे, आप कहेंगे अलग मामला है। कमाल की बात है, हाथरस में कितनी नफरत है आपको? नहीं, आपको ये घोड़ों वाली बात राहुल गांधी ने सीरियसली बोली ना? उनके बोलने के कुछ तो मायने थे। किससे पूछा? आप ही से पूछूंगा सर, घोड़ों की और राहुल गांधी की बात आप ही से पूछूंगा। उन्होंने बोली है। नहीं, आप सवाल क्या है अमित जी, आपका कुछ पता नहीं चलता। आप राहुल गांधी जी की बातों का भी आप समाजवादी पार्टी से उत्तर मांगते हो ना, इसलिए मैंने पूछा किससे पूछ रहे हैं आप, इसीलिए मैंने कहा। देखिए, सवाल यह है, राहुल गांधी जी संगठन के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर कई घोड़े गंभीरता से बोला ना, जो ब्याह शादी में चलने वाले घोड़े होते हैं। गंभीरता से बोला, बिल्कुल गंभीरता से बोला।